हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पिछली क्लास में। यदि आप लोगों को याद हो तो हमने बात किया था ऑब्जेक्ट का और इमेज का। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे, ऑलराइट, दैट वुड बी ऑन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो आई होप किसी को भी कुछ देखने या सुनने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सुनने में बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो है ये हमारा मोनो माइक है, तो प्रोबेबली एक ही ईयरफोन में सुनाई देगा। ओके, चलिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट से अपना हाथ हटा लीजिए। गुड आफ्टरनून वगैरह विश हो गया, थैंक यू। चैट से बिल्कुल हट जाइए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। आशीर्वाद नायक जी, मैंने सबका गुड आफ्टरनून मान लिया, डोंट नीड टू राइट इट। ऑलराइट, ठीक है। सिर्फ जब किसी को प्रॉब्लम होगी तब वो लिखेंगे, अदरवाइज कुछ भी चैट पे मत लिखिए। कॉपी और पेन ये हाथ में लेके फिर अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर 2। तो इमेज की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? इमेज की डेफिनेशन हमने बताई थी, आवाज नहीं आ रही है, सबको आवाज आ रही है? जिनको आवाज नहीं आ रही है एक बार अपना स्क्रीन रिफ्रेश कर लीजिए, मतलब ये जो यूट्यूब का जो आपका विंडो है उसको रिफ्रेश कर लीजिए। शशांक, आवाज आ रही है तो यस लिख दो प्लीज। ओके, थैंक यू। सो हियर वी गो। तो हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पिछली क्लास में 3 चीज़ों के बारे में बात करी थी, ऑब्जेक्ट, इमेज और इवेंट। ऑलराइट, आपने नोट्स में जरूर लिख लिया होगा ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या था? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज का क्या डेफिनेशन था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड स्लैश रिफ्रैक्टेड रेज। और एक और चीज आई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज इवेंट। इवेंट क्या था? जब रेज अपना रास्ता चेंज कर लेती है। और रेज कब अपना रास्ता चेंज करती हैं? जब दे एनकाउंटर अ डिफरेंट मीडियम, तब वी से एन इवेंट इज टेकिंग प्लेस। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। दिस इज व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। नाउ जैसे आप लोग ये नाम सुनेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ये नाम पढ़ा मैंने रियल ऑब्जेक्ट, तो मैंने अपनी बुद्धि का यूज किया एंड आई रियलाइज कि रियल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो रियल में हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो रियल में नहीं हो, जो नकली हो। तो प्लीज नाम पे मत जाइए, क्योंकि नाम कई बार जो होते हैं वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। जैसे कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम सामने बैठ के तो ये चीज़ और अच्छी तरह समझा देते हैं, अभी भी कोशिश तो कर ही रहे हैं, कि एक क्रीम आती है बाजार में, फेयर एंड लवली। सब लोगों ने नाम सुना फेयर एंड लवली क्रीम का? क्या करती है? कमेंट्स में कोई लिख के दिखाए कि सर फेयर एंड लवली लगा दें तो ये हो जाता है। एनी आइडियाज?
What is Fair and Lovely all about? What does it do? Now you can comment. नाम सुना है तो ठीक है. What does it do? ऑलराइट, किसी एक ने लिखा कुछ नहीं करती. कुछ लोग कह रहे हैं कि फेयरनेस बढ़ जाती है. ऑलराइट, ओके, गोरा कर देती है. ये जो लड़के लिख रहे हैं गोरा कर देती है, आई थिंक दे हैव ट्राइड इट. ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट. सो ट्राई करिएगा. ऑलराइट, जब आप ट्राई कर लेंगे तो शायद आपका आंसर ये हो, पैसों की बर्बादी. दैट्स गुड प्रकृति वेदी. ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ऑलराइट, सो फेयर एंड लवली. ऑलराइट, ये क्या करती है कि नहीं करती है, दैट मे बी बहस का विषय हो सकता है. लेकिन एक चीज हम श्योरिटी से कह सकते हैं इसके विषय में. ऑलराइट, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, स्टॉप. ऑलराइट, एक चीज हम इसके विषय में डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसके बिकने के जो दो कारण हैं. एक तो इंडियन लोगों की मानसिकता, जिनको लगता है कि फेयर होना, फेयर इज अ बेटर कलर. ऑलराइट, ये इंडियन लोगों की मानसिकता. दूसरा रीजन है इसका नाम. क्योंकि कोई नाम पढ़ता है फेयर एंड लवली तो उसको नाम पढ़ के लगेगा अच्छा ये तो फेयर एंड लवली जब नाम ही है तो ऐसा करती ही होगी. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं, कि चूंकि नाम ही रख दिया फेयर एंड लवली तो सामने वाले कोई बात तो ऐसा लगेगा जो कम बुद्धि का आदमी है कि यार जब नाम लिखा है फेयर एंड लवली तो क्यों दिमाग लगाए. ऑलराइट, ये नाम रखा है तो करती ही होगी. या फिर जैसे बाजार में एक और प्रोडक्ट आता है, रियल फ्रूट जूस. इसमें भी आप नाम पे ध्यान दें तो डॉक्टर्स ने हमें समझा रखा है फ्रूट जूस बहुत अच्छी चीज है, और अपन ने प्रोडक्ट का नाम रख दिया रियल. ऑलराइट, अब प्रोडक्ट का नाम रख दिया रियल और फ्रूट जूस अपने दिमाग में भरा हुआ है जी अच्छी चीज है बॉडी के लिए. ऑलराइट, सिद्धार्थ कुमार जी कह रहे हैं कि ये गोरा करती है. ऑलराइट, सिद्धार्थ कुमार जी ने डेफिनेटली यूज करी होगी. ऑलराइट, मैंने नहीं यूज करी, आई हैव नो आइडिया, बट आई एम श्योर. ऑलराइट, कि ये दोनों ही चीजें जो हैं सिर्फ नाम की वजह से बिक रही है. राइट, क्योंकि नाम में ही जब उन्होंने लिख दिया रियल तो लोगों ने कहा अच्छा ये असली है, और जैसे यहां पे लिख दिया फेयर एंड लवली तो लोगों को लग रहा है कि वाह ये तो पक्का फेयर एंड लवली कर देती होगी. तो नाम से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये गलती आपकी है. ऑलराइट, ये गलती आपकी है, इसलिए नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है. नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है. कहने का मतलब यहां रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज लिखा है तो आपके पास चॉइस होगी आगे जाके कि आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करें और फेयर एंड लवली जैसे प्रोडक्ट और रियल फ्रूट जैसी चीजें खाए पिए और अपनी तबीयत खराब करें, या फिर आप जो बेसिक करेक्ट डेफिनेशन है उस पे चलें और आपको समझ में आए कि सही चीज क्या है. ऑलराइट, तो इसलिए नाम पे नहीं जाना है. मैं इन चारों चीजों की आपको जो डेफिनेशन दूंगा वो फुल एंड फाइनल होगी. अपना दिमाग नहीं लगाना है कि इस नाम का मतलब ये होगा. और प्लीज़ अब चैट वापस से बंद कर दीजिए क्योंकि मैं नाम की डेफिनेशन देने जा रहा हूँ और उस नाम में यदि आपने अपनी बुद्धि लगा दी तो आपकी हालत फेयर एंड लवली लगा के या फेयरिज्म लगा के रखने वाले लोगों जैसी हो जाएगी.
तो आई होप सबने अपना पेन उठा लिया होगा और डेफिनेशन लिखने को तैयार होंगे। कुछ लोग खुद से डेफिनेशन देना चाहते हैं, मिस्टर अक्षत कुमार गुप्ता, तो आई थिंक यू डोंट नीड टू अटेंड दिस लेक्चर क्योंकि आपको तो पहले से डेफिनेशन पता है। ऑलराइट, सो पेन सबके हाथ में होगा, एवरीबडी इज रेडी टू राइट द डेफिनेशंस एंड देन वी विल टेक देम वन बाय वन विद एग्जांपल्स कि कौन सी है। ऑलराइट, सो हियर वी गो। रियल ऑब्जेक्ट लिखिएगा, व्हेन इंसिडेंट रेज, ऑलराइट, व्हेन इंसिडेंट रेज when incident rays are diverging, when incident rays are diverging, then we say object is real. What is virtual object? When incident rays are converging. What is virtual object? When incident rays are converging. लिख लिया होगा। रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग। ठीक है, रियल इमेज, reflected slash refracted rays are converging. Virtual image, ये लिख लीजिएगा। अब मैं एग्जाम्पल्स लूंगा एंड लेट्स सी कितने लोगों ने गुलाब जामुन का मतलब ये समझा कि उसमें गुलाब और जामुन होता है, या कितने लोगों को सचमुच समझ में आया कि गुलाब जामुन एक मिठाई होती है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू चेक हियर। इट सीम्स डाइवर्जिंग पूरा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, जगह की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट, incident rays diverging, virtual object, incident rays are converging, real image, reflected rays are converging, and virtual image, reflected rays are diverging. These are the definitions that I want you to remember. तो ये लिख लिया होगा सबने। Alright, let's take few examples on this. सबने लिख दिया? एक दो बच्चे यस कर दीजिए, 2 यस काफी है। सो सब लोग रेडी? समझ में आया कि नहीं चेक करने के लिए? विल टेक फ्यू एग्जांपल्स।
ये बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। रे डायग्राम बना लीजिए, फिर बात करेंगे हम लोग। सो रेडी बच्चों टू आंसर द क्वेश्चंस? बना लिया सबने? एक दो यस लिख दीजिए बना लिया तो। करण सोलंकी, प्लीज कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। रेस की डायरेक्शन आपको नहीं डिसाइड करनी है, मैंने जो कहा है वो बनाना है बस। ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं बनाया, साहिल चौधरी जी बना लीजिए। ओके देन। सो ये मैट्रिक्स है जो हमें भरनी है। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। ऑलराइट स्नेहा दास, गुड टू सी यू। मतलब नॉट सी यू बट सी यू हियर ऑन द चैट। तो लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये तो इसका जवाब तो हम पहले भी दे चुके हैं। ऑलराइट, लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ए है। किस तरह का ऑब्जेक्ट है ए? किस तरह का ऑब्जेक्ट है? रियल कि वर्चुअल? रियल ऑब्जेक्ट है। ए इज अ रियल ऑब्जेक्ट। क्यों कह रहे हैं हम लोग कि ये रियल ऑब्जेक्ट है ए? इसलिए नहीं कि सच्ची मुच्ची में वहां है, इसलिए बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि जो लेंस पे रेज आ रही है उनका नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा कि डाइवर्जिंग होती है इंसिडेंट रेस, तो क्या कहते हैं उसको? रियल ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ आप लोगों के नोट्स में। तो यहां पे इंसिडेंट रेस कैसी है? ऐसी फैलती हुई, दैट इज डाइवर्जिंग। तो यदि ये डाइवर्जिंग है तो इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या कहेंगे? रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके। अच्छा, एक छोटी सी चीज इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, सब लोग जो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप वो सब्सक्राइब करके और एक वो जो बेल आइकन होता है वो दबा देंगे, तो यदि कभी अपनी क्लास को एडजस्ट करना पड़ा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले से ही आपके मोबाइल में कि क्लास शुरू होने वाली। यदि कभी भी टाइम चेंज करना पड़ा तो आपके लिए क्लास को, लाइव क्लास को मिस करने का चांसेस कम से कम हो जाएंगे। बाकी रिकॉर्डेड तो होगा ही सही, तो वो आप देख ही सकेंगे। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस 1 के लिए इमेज कौन सी है? व्हाट इज द इमेज फॉर लेंस 1? बी हम लोग पहले भी कह चुके हैं, ये कन्वर्जिंग रेज यहां आके मिली। इज दिस ओके? किस तरह की इमेज है बी? रियल की वर्चुअल? रियल है कि वर्चुअल है इमेज? सिर्फ नाम मत लिखिए कि कौन सी इमेज बी है, ये भी लिखिए कैसी इमेज है और क्यों है। रीजन भी लिखिए, यदि लिखना है तो पूरा लिखिए। बी इज रियल बिकॉज रेज आर व्हाटएवर।
कुछ बच्चे वर्चुअल इमेज लिख रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड, दे आर नॉट रीडिंग। प्लीज़ अपना कॉपी का पन्ना पलटिए और वहाँ देखिए रियल इमेज की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि रेज आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट, दिस इज द इवेंट, ये इवेंट हुआ, इस इवेंट के बाद रेस का नेचर कैसा दिख रहा है आपको, डाइवर्जिंग कि कन्वर्जिंग, कैसा नेचर दिख रहा है, कन्वर्जिंग दिख रहा है ना। तो यदि कन्वर्जिंग दिख रहा है तो कन्वर्जिंग के हिसाब से वहां पढ़ के देखिए कन्वर्जिंग पे क्या लिखा था अपन ने, कैसी इमेज बोली थी, यदि कन्वर्जिंग थी तो आफ्टर द इवेंट रियल, सो दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। मैंने बताया, अब मैं चाहता हूं आप लोग लेंस 2 के लिए अपनी अपनी कॉपियों में गलत भर लीजिए, कोई बात नहीं, काट के सही कर लेंगे। कॉपी में पहले लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे, बताएंगे मुझे कि लेंस 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है इस तरह का और इस वजह से। इसमें दोनों में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जब तक आप लेंस 2 के लिए इसी तरह से लिख के विद रीजन मुझे बताएंगे। जैसे प्रिया ने लिखा है बी इज रियल इमेज बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। वेरी गुड, वेरी गुड प्रिया। निशांत ने अच्छी तरह से लिखा था पर मिटा दिया। रवि कुमार रियल इमेज बिकॉज रेज आर कन्वर्जिंग। ओके ओके, नाउ आई वांट यू टू राइट फॉर लेंस 2 ऑब्जेक्ट कौन है, यहां से शुरू करेंगे और पूरा लिखेंगे, पहले कॉपी में फिर यहां पे। सिर्फ रियल लिखने से नहीं चलेगा आदित्य कुमार, बी या किसने लिखा है, अपूर्व सिंह, यू शुड राइट बी इज रियल ऑब्जेक्ट, ताकि क्लियर हो कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है। रेणु सिन्हा सिर्फ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं लिखना, उनका नेचर भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है। यहां भले लिख के ना लिख के चैट में, कॉपी में जरूर लिखिएगा। और डेफिनेशन बार बार देखते रहिएगा, यदि बार बार डेफिनेशन देखते रहेंगे तो अभी की अभी याद हो जाएगी और फिर दोबारा कभी गलत नहीं होगी। शुरू में हम लोग जब भी कोई चैप्टर शुरू करते तो हम लोग थोड़ा स्लो चलते ताकि चीज़ें जो हैं आपको पकड़ में आने लगे, ऑलराइट, और फिर इसकी अपन स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं, ऑलराइट। तो अभी स्लो भी है तो कोई टेंशन नहीं है, पहले अभी हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। लेंस 2 के लिए बी ऑब्जेक्ट है और सी इमेज है। कैसा ऑब्जेक्ट है लेंस 2 के लिए, बी रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो लेंस 2 पे आके रेस गिरी इनका नेचर क्या था, डाइवर्जिंग। चूंकि इनका नेचर डाइवर्जिंग था तो ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। लेंस 2 के लिए इमेज कौन सी है, इमेज की डेफिनेशन पे चले जाते हैं वापस, पिछले नोट्स में लिखी मिलेगी। क्या है इमेज की डेफिनेशन, इमेज की डेफिनेशन है कि व्हेन रिफ्लेक्टेड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ये आपकी रेज है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, दिख रही है आपको, और इन रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने इस चित्र में दिखा रखा है कि सी है, ऑलराइट। तो चूंकि सी है तो सी हो गई लेंस 2 के लिए इमेज। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। लेंस 2 के लिए सी इज द इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है। अब नेचर, उसके लिए आज के नोट्स देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, ऑलराइट। तो आप देखेंगे यदि रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग है तो इमेज कैसी कही है अपन ने कही है वर्चुअल इमेज कही है, व्हेन रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। तो ये हो गया लेंस 2 के लिए। यदि समझ में नहीं आया है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, बाकी जिनके आंसर सही है वो अब आगे कुछ ना लिखें चैट पे, नहीं तो मैं उन बच्चों को आंसर नहीं दे पाऊंगा जिनको समझ में नहीं आया है। प्लीज़ जिन बच्चों को समझ में आ गया, जिनका आंसर मैच हो रहा है, वो बिल्कुल ना लिखें चैट पे। सिर्फ वो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है वो ही डाउट के लिए चैट का यूज़ करेंगे, बाकी अपनी कॉपी में लिखेंगे।
आई एम वेटिंग फॉर पीपल आस्किंग डाउट्स. B is real object because rays are converging. अमित मित्तल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप. विचित्र दुआन आपका डाउट पूछिए. सर एक्सप्लेन. व्हाट डू आई एक्सप्लेन विचित्र? यू हैव टू राइट द डाउट. जस्ट रीड द डेफिनेशंस. वट एवर डाउट यू हैव, जस्ट अपना पेज पलटिए, देखिए आपको सारी डेफिनेशन मिलेंगी. वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन देखिए, सी को देखिए, समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आता तो यहाँ पे लिखिए डाउट. समझ में आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. और प्रवीण कुमार जी, नेक्स्ट के लिए यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है. आपके सामने अभी 2 मैट्रिक्स बाकी है, वो भर दीजिए. सुमित मालव, वर्चुअल कैसे आया? ओके, वर्चुअल की डेफिनेशन पढ़िए. वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी? वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्ट. सी तो मैं जवाब दे रहा हूँ क्षेमेंद्र शर्मा, सुनिए आराम से. ऑलराइट, इस लेंस पे जाके रेस का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? लेंस पे रेस गिरने के बाद रिफ्रैक्ट हुई है, तो रिफ्रैक्ट हुई है, उसके बाद उनका नेचर कैसा है? क्या वो फैल रही है कि समेटी जा रही है? फैल रही है ना. दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर. लेंस 2 पे गिरने के बाद, तो लेंस 2 पे गिरने के बाद रेज आर डाइवर्जिंग. तो आप देखिए डाइवर्जिंग, यदि रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग होती है तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज है. आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है. वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं आप? सुमित मालव जी, जयंत पटेल जी आगे मत बढ़िए, अभी वेट करिए. सुमित मालव जी, वर्चुअल कैसे है? आप जस्ट आंसर्ड. शायद थोड़ा डिले है इसलिए आपको या तो पहुंचा नहीं है. आई हैव जस्ट आंसर्ड. प्लीज वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिखिए. सुमित मालव जी, ये चैट पे लिखिए वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन, यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो. जो हमने लिखवाई थी वही लिखिएगा बस. सुधांशु चटर्जी, हाउ बोलने से कैसे समझाऊंगा मैं? B is real object with reference to L2. yes, B is a real object लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज L2 पे जो इंसिडेंट रेज है उनका नेचर डाइवर्जिंग है. नो, नॉट बिकॉज. रीजन इज रॉन्ग मिस्टर सुधांशु चटर्जी. आप रियल और वर्चुअल में हमारी डेफिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, इस वजह से. ऑलराइट, आप अपनी डेफिनेशंस यूज कर रहे हैं, ना कि हमारी डेफिनेशन मिस्टर चटर्जी. इसलिए आप अपना ही लॉजिक लिखे जा रहे हैं. वहां पे हमने 4 डेफिनेशंस दी है, जाके उनको पढ़िए पहले. ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं. लेंस 3. लेंस 3 पे इंसिडेंट रेज ये रही. ऑलराइट, मैं इनको डबल एरो से मार्क कर देता हूं. ये डबल एरो से जो मार्क करी है, ये लेंस 3 पे इंसिडेंट रेज है. इनका नेचर क्या है? डाइवर्जिंग. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? C. हैंस लेंस 3 के लिए C इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है. नेचर क्या है ऑब्जेक्ट का? इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेज आर डाइवर्जिंग. जो लेंस 3 पे गिरी कैसी रेज है? ये डाइवर्जिंग रेज है. राइट, अब लेंस 3 पे गिरने के बाद इमेजेस का रेज क्या हुई? कन्वर्ज होने लगी. और कहां जाके इंटरसेक्ट होती? डी पे होती. तो डी इसकी इमेज हो गई. अब ये मत देखिए डी पे हो पाई कि नहीं हो पाई, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नेचर ऑफ रेज आफ्टर द इवेंट विच इज कन्वर्जिंग. सिंस नेचर ऑफ रेज इज कन्वर्जिंग, डी इज अ रियल इमेज. जबकि आप अपने नाम पे जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं नाम सोचना है, नाम सोचना है कि वर्चुअल रियल, तो सर यहां तो पक्का नहीं मिल रहा, तो यहां तो रियल वर्चुअल हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं सोचना है. रेस का नेचर क्या है? कन्वर्जिंग है ना, दैट्स इट. दैट मीन्स डी इज अ रियल इमेज. सो यदि आपका लेंस 3 के आंसर्स मुझसे मैच नहीं हो रहे तो आप चैट पे लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए. और बार बार डेफिनेशन पढ़िए. मेरा फिर से कहना है,
यदि आप डेफिनेशन बार बार पढ़ेंगे जो हमने दी है आपको 6 की 6 डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट की, इमेज की, रियल ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओपिनियन रिवॉर्ड्स, आपके डाउट का मैं आंसर दूंगा, बट यू हैव टू वेट लिटिल बिट, उसके बाद दूंगा मैं। ठीक है, पहले मैं खत्म कर लूँ, फिर से आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा ओपिनियन रिवॉर्ड्स, तो मैं आंसर दूंगा। और नाम, खुद का नाम रख लेंगे तो बेहतर रहेगा, स्टूडेंट से इस तरह के नाम से बात करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ओके, कुछ बच्चे बात कर रहे हैं कि L3 के लिए इमेज E है क्या या E है, इस तरह का डाउट पूछ रहे, तो उसका भी मैं जवाब दूंगा। देखिए, इन रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट E नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो फिर इवेंट के बाद का हो गया। इस इवेंट के बाद का इंटरसेक्शन पॉइंट तो D है ना। इसके बाद एक और इवेंट और इवेंट और इवेंट हो जाए तो उस पर थोड़ी हम बात करेंगे। इस लॉजिक से तो L1 की इमेज B C D E सब रख देंगे, लेकिन इमेज तो एक ही होगी ना, इसलिए L3 की इमेज E नहीं होगी, क्योंकि L3 के द्वारा क्रिएटेड इवेंट मतलब रेस का मुड़ना का इंटरसेक्शन पॉइंट D है। L3 के इवेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट D है। M के इवेंट का इंटरसेक्शन आफ्टर द इवेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट E है, इसलिए L3 की इमेज D ही होगी। L3 की इमेज D क्यों होगी? क्योंकि L3 ने जो इवेंट किया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट इज D। पंकज कुमार, आई हैव आंसर्ड। L3 पे जो रेज आई उनका जब इवेंट हो गया, वो मुड़ गई, तो मुड़ने के बाद D पे जाके मिलती, अब वो मिल नहीं पाई क्योंकि आपने मिरर रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यवकृत सिंह इज स्पैमिंग, एक ही एक चीज बार बार लिख रहा है। ऑलराइट, प्लीज इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए चैट से, रात दिन सुनने की वो चैटिंग पे ध्यान दे रहा है और बार बार एक ही चीज लिख रहा है। M पे अब हम आएंगे और एक बार फिर से सारा समझा देंगे, चिंता मत करिए। M पे इंसिडेंट रेज ये आ रही है, ये रेज है, मैं ट्रिपल से बना देता हूं, ये ट्रिपल एरो वाली जो रेज है ये M पे इंसिडेंट है, ये रेज M पर इंसिडेंट है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? D। तो बाय डेफिनेशन इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑब्जेक्ट, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। What is the nature of rays which are falling on M? They are converging, hence it's a virtual object. इसके बाद मिरर पे गिरी, इवेंट हुआ, इवेंट होके ये वापस इंटरसेक्ट करी, कहाँ पे करी? E पे करी, तो ये हो गई इमेज। और नेचर क्या है रेस का आफ्टर द इवेंट? कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग होता है तो कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। ये एक एग्जाम्पल यदि अपने समझ में आ गया तो अपन कभी भी रियल या वर्चुअल में गलती से भी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि डेफिनेशंस बार बार पढ़िए रादर देन अपने नाम पे जाना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था आपको ये समझाने में कि नाम पे नहीं जाना है, हमें नाम पे नहीं जाना है, ऑलराइट, हमें डेफिनेशन पे जाना है जो हमने आपको लिखवाई है। आराम से ठंडे दिमाग से, जिनका गलत आ रहा है अपनी सारी डेफिनेशंस पढ़िए, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर मार्क करिए और उन डेफिनेशंस को पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप जाइए सबसे पहले पढ़िए इमेज की डेफिनेशन और चेक करिए कि इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑलराइट, ये, और फिर चेक करिए रियल इमेज की डेफिनेशन, देखिए चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं डाउट्स लूंगा इसके, ऑलराइट, तो फॉर M नहीं, डाउट नहीं है, डाउट ही पूछेंगे बस, सर D ऑब्जेक्ट कैसे हुआ?
तरुणप्रीत सरन, आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, प्लीज डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन क्या कहती है? इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो ट्रिपल एरो में आपको इंसिडेंट रेस दिख रही हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है तरुण सरन जी, तरुणप्रीत सरन जी? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है डी। यदि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है डी, तो इसका मतलब ये क्या होगा इस मिरर के लिए? इट वुड बी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं भी तरुणप्रीत का जवाब दे दूं फिर आता हूं। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? डी, इसलिए डी क्या होगा? ऑब्जेक्ट। राइट, आप डेफिनेशन पे नहीं जा रहे दिव्यांशु जी, आप अपनी दिल की फीलिंग पे जा रहे हैं कि सामने ई है तो ई इमेज होना है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। राइट, फिर से देख लेते हैं अपन। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है, तो डी ऑब्जेक्ट कहलाएगा इसके लिए। ऑलराइट, और इवेंट क्या हुआ? रेज इस पे गिरी मिरर पे और मुड़ गई। तो ये कौन सी रेज है जो सिंगल एरो में यहां पे दिख रही है? रिफ्लेक्टेड रेज है। ये है ना रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ई। तो वो क्या होगा? इमेज होगा। रेज का नेचर क्या? कन्वर्जिंग। तो कैसी इमेज होगा? रियल इमेज होगा। आपको डेफिनेशन बार बार पढ़नी पड़ेगी। तरुणप्रीत जी का मैंने जवाब दिया, उन्होंने थैंक यू लिख दिया। पाटीदार जी मैंने जवाब दे दिया। जिस दौरान आप टाइप कर रहे थे उस दौरान थोड़ा पीछे ले जाके देख लीजिए। अभी कुशांगी शर्मा जी, इमेज कैसे ऑब्टेन होगी नहीं होगी ये एक पूरी अलग कहानी है। अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि हम डेफिनेशन में कोई गलती नहीं करें, बस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन बोल रही है कि इंटरसेक्शन, ये मैंने बनाया है ना रेस, अभी यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, मैंने बना दिया, तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ हो रही है इंटरसेक्ट। कैसे हो रही है ये तो पढ़ेंगे ना अपन आगे। मैंने बनाया कि हो रही इंटरसेक्ट, कैसे हो रही से आपको क्या करना, वी डोंट नीड इट। ध्रुव धाकड़ जी, जब तक आप सारी डेफिनेशन या तो अपनी कॉपी में लिखिए या यहाँ लिखिए सारी डेफिनेशन, तब मैं आपको समझाऊंगा। नहीं तो जो अपने नया ग्रुप बनाया है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, नेटवर्क कनेक्शन आपका पुअर है, मेरा पुअर नहीं है। मैं अपना लाइव ब्रॉडकास्ट भी देख रहा हूँ इसी समय, वहीं से मैं चैट पढ़ता हूँ आपकी। ऑलराइट, तो आप अपना दोबारा कर लीजिए। मिरर की इमेज वापस समझाऊं? चलिए मैं मिरर वाला दोबारा से कोशिश कर लेता हूं। राइट, बट प्रॉब्लम ये कि आप लोग अपना डेफिनेशंस नहीं पढ़ रहे। टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। विल एड इट। अरे विल एड इट ना, थोड़ी देर में इस लेक्चर के अंदर ही हम ऐड कर देंगे। इस लेक्चर के लिंक में टेलीग्राम का लिंक होगा। ओके, मिल जाएगा आपको। मैं मिरर का दोबारा समझा रहा हूं, ये सबने कॉपी कर लिया तब तक? मिरर के अलावा और कोई डाउट है? टेलीग्राम लिंक वी विल कनेक्ट इट टू दिस। अभी यहाँ चैट में मत लिखिए, विल कनेक्ट यू टू दैट। राइट, चैट में डाल भी दूंगा तो वो फिर ढूंढने में मुश्किल होगी। लेक्चर के एंड में आपको आज शाम तक कोशिश करेंगे कि लिंक यहीं पर ही हम लगा दें। ओके, सो मैं मिटा रहा हूँ और सिर्फ मिरर के लिए थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ। मिटा दिए सब।
मैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूं मिरर के लिए। लेंस, मिरर, ए बी सी। यहां पे लेंस के लिए ए रियल ऑब्जेक्ट और लेंस के लिए बी रियल इमेज। मिरर के लिए बी इज एन ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट है बी? क्योंकि जो ये रेज आई जो मैंने डबल एरो से बना दी अभी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी। हम डेफिनेशन पे जाएंगे, दिल की फील पे नहीं जाना है, डेफिनेशन पे जाना है। ये जो डबल एरो से बनाई मैंने रेज, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? बी है। तो बी इनके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किस तरह का ऑब्जेक्ट हो गया? नेचर ऑफ रेज देख लीजिए, डाइवर्जिंग, हेंस इट इज ए रियल ऑब्जेक्ट। पहले अपन ने डिसाइड किया ऑब्जेक्ट, फिर डिसाइड किया रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ रेज इज डाइवर्जिंग। फिर आफ्टर द इवेंट की रेज देख ली, ये ऐसी डाइवर्जिंग है। ऑलराइट, तो यदि आफ्टर द इवेंट की रेज ऐसी डाइवर्जिंग है तो ये सी हो गया आपका। ऑलराइट, और ये जो सी है ये क्या हो गया? इमेज हो गया। कैसी इमेज हो गया? नेचर ऑफ रेज डाइवर्जिंग है तो कैसी इमेज हो गया? वर्चुअल इमेज हो गया। दैट्स इट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि ये समझ में आ रहा है तो, मैं यदि इस सेटअप में, सेम सेटअप है, ये ए है, ये बी है, इस मिरर को यहां रखने की बजाय उठा के यहां रख दूं। ये मिरर यहां था, इसको उठा के मैंने आगे कर दिया, मतलब इस मिरर को उठा के मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। तो मुझे बताइए इन रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्योमेट्रिकली चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा? वही रहेगा ना। ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्शन पॉइंट यदि मैंने इस मिरर को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया तो बी रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? बी रहेगा। हेंस इस मिरर के लिए अभी भी ऑब्जेक्ट क्या है? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बी है। हाँ, चूंकि रेज डाइवर्ज कर पाती उसके पहले ही अपन इधर ले आए, इसके लिए ये वर्चुअल हो गया। और यही चित्र हमने अभी लिया था। तो आई होप जिनको मिरर वाला समझ में नहीं आया था अभी समझ में आ जाएगा। और सी वुड बी अ इमेज विच इज वर्चुअल, सॉरी रियल। सो आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स इट, कि यदि बेसिकली हमने इस मिरर को उठाया और उठा के आगे शिफ्ट कर दिया तो इन रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं शिफ्ट हो सकता ना। दैट्स ऑल वी आर सेइंग। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस पार्ट। ऑलराइट, तो आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी डेफिनेशंस लिखी अपन ने चारों, वो चारों डेफिनेशंस आप बार बार लिखेंगे। यदि अपन क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं आपको खड़ा करवा करवा के डेफिनेशंस पूछता और गलत बताने पे फिर उनको 20 बार 50 बार लिखने की आशीर्वाद देता। टीचर सजा तो देते नहीं, आशीर्वाद देते। ऑलराइट, तो आपको आशीर्वाद देता 20 बार लिखने का, जो अनफॉर्चुनेटली इस मीडियम में तो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, बट आई स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप सारी डेफिनेशंस, 6 की 6 डेफिनेशंस बार बार लिखें। ओके, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ अभी और हम आगे बढ़ेंगे।
कई लोग क्लास में मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ वो मिस कर रहे हैं। ऑलराइट, शशांक ये देखिएगा, ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे कोई प्रमोट कर रहा है, उसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए यहाँ से। शशांक या शुभम हो तो प्लीज़ डिलीट दिस पर्सन। ऑलराइट, यदि वो बेस्ट है तो बेटा यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना? यू गो एंड सिट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। आपका टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि कुछ और लाइफ में, है ना, यदि आप सच में स्टूडेंट हैं तो। ओके, चले बड़े आगे हम लोग। अब आता है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑलराइट, और ये थोड़ा सा सुनने में तो भी अजीब है और समझने में थोड़ा सा फाइन है, तो हो सकता है कि एक बार में आपके समझ में ना आए। ऑलराइट, लेकिन ये सब समझ में आ गया आपको जो हम आज बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं, तो हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो फाउंडेशन जिसे कहते हैं वो पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। ऑलराइट, कमेंट्स बंद कर दीजिए, हो गए कमेंट? तैयारी कर लीजिए, लेक्चर ख़त्म होते ही सारी डेफिनेशन 20-20 बार लिखने की, या 10-10 बार काफ़ी, 10-10 बार सारी की सारी डेफिनेशंस लिखने की। देख के नहीं, बिना देखे सही याद हो जाए, ठीक है? डेफिनेशंस याद हो गई तो आपका दिमाग नहीं भटकेगा रियल पढ़ के कि जी रियल पे जाना है या वर्चुअल पे जाना है। ऑलराइट, वहाँ दिमाग नहीं भटकेगा। सो हियर वी गो। नेक्स्ट, so what we need next is something which essentially says this, कि जो रे डायग्राम बना रहे होते हैं हम लोग, रे डायग्राम कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। तो what it says is कि हम लोग जो कि रे डायग्राम बना रहे हैं वो लोग ऑब्जर्वर नहीं होते हैं। प्लीज चैट करना बंद करिए और लिखिए। ओके, वी आर नॉट ऑब्जर्वर। इसका क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन। हम क्या कह रहे हैं? हम ऑब्जर्वर नहीं हैं। ओके, लिखने को यहां नहीं बोला है शाहजहांपुर जी, अपनी कॉपी में लिखना है लेक्चर खत्म होने के बाद। तो हमने इतना सा बोला है अभी तक कि वी आर नॉट दी ऑब्जर्वर। ऑलराइट, हम ऑब्जर्वर नहीं है। हम मतलब जो रे डायग्राम बनाता है वो ऑब्जर्वर नहीं होता। तो सवाल ये उठता है फिर ऑब्जर्वर कौन होता है? ऑलराइट, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। देन हु इज द ऑब्जर्वर? फिर से ये डायग्राम, या एक इजी वाला ले लेते हैं आप लोग, नहीं तो परेशान हो गए। लेट्स टेक एन इजी वन फर्स्ट। So this is how our ray diagram looks. प्लेन मिरर का रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का रे डायग्राम ये है। ओके, अब मेरा एक बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, हम लोगों को ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। वी कैन सी ए एंड वी कैन ऑल्सो सी बी। हमको ए भी दिखता है और बी भी दिखता है। ओके, क्योंकि हम रे डायग्राम के बाहर यहां बैठ के देख रहे हैं, इसलिए हमें ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। मान लीजिए मैं किसी बंदे को यहां पे बिठा दूं, ऑब्जर्वर 1 मिरर के पीछे,
और बोलूं देख तुझे सामने बी दिख रहा है क्या? तो जरा मुझे जवाब दीजिएगा, क्या इस ऑब्जर्वर को ये जो सामने हमने बी बना रखा है दिखेगा क्या? लिख सकते हैं आपका जवाब यस और नो। इस ऑब्जर्वर वन को क्या बी दिखेगा क्या? मैक्सिमम बच्चों ने आंसर नो लिखा है, सिर्फ शायद एक ही बच्चा है जिसने यस लिखा था। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको बी दिखाई क्यों नहीं देगा। ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट, यू कैन स्टॉप नाउ। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको बी दिखाई क्यों नहीं देगा। क्योंकि दिखने के लिए लाइट एनर्जी आनी चाहिए उसकी आंखों में। ऑलराइट, क्या इसकी आंखों में कोई लाइट एनर्जी बी से एंटर हो रही है क्या? ऑलराइट, नहीं, वो इस तरफ देख रहा है तो कोटिंग ऑफ मिरर बीम देखेगा। क्या इसकी आंखों में कोई भी लाइट एंटर हो रही है क्या बी से? नहीं, इसकी आंखों में बी से कोई भी लाइट एंटर नहीं हो रही। तो यदि इसकी आंखों में कोई भी लाइट बी से एंटर नहीं हो रही, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली बना दिया इंटरसेक्शन पॉइंट। लाइट एनर्जी तो मिरर तक आई और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, वो इधर अवेलेबल ही नहीं है। तो यही मैं कह रहा था कि हमको ए और बी दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ऑब्जर्वर्स होंगे इन रे डायग्राम के वो हम नहीं है, वो ऑब्जर्वर भी रे डायग्राम में ही देखने पड़ेंगे हमें। तभी हमें समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट इमेज किन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे लिए ऑब्जेक्ट और इमेज है ये सब। हमको तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, हमें सब दिख रहे हैं, हमें सब दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, इमेज भी दिख रहा है, ए बी सब दिख रहा है, लेकिन हम लोग एक्चुअल ऑब्जर्वर नहीं है। इसका रीजन जो मनोज पलक की बेटी ने लिखा है, बिल्कुल गलत रीजन लिखा है कि इट इज अ वर्चुअल इमेज। ये बिल्कुल गलत रीजन है कि चूंकि वर्चुअल इमेज है इसलिए नहीं दिखता। दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर। व्हाई इट इज रॉन्ग आंसर? क्योंकि मान लीजिए मैं एक ऑब्जर्वर O2 को यहां बिठा दूं, अब क्या इसको बी दिखेगा क्या? विल O2 बी एबल टू सी? प्रगुण पांडे का भी आंसर बिल्कुल गलत है। वर्चुअल गलत रीजन है। क्यों गलत रीजन है? क्या बी अभी भी वर्चुअल है? हाँ है। आप लोग क्या कर रहे हैं, रियल वर्चुअल के नाम पे जा रहे हैं डेफिनेशन की बजाय। आप फेयर एंड हैंडसम या फेयर एंड लवली लगाने वाली सोच के लोग हैं, ओके? इसलिए आप नाम पे जा रहे हैं, नाम पे मत जाइए, डेफिनेशन पे जाइए। ऑलराइट, O2 को भी दिखेगा। क्यों दिखेगा O2 को भी? O2 को भी इसलिए दिखेगा क्योंकि लाइट एनर्जी आंखों में एंटर हो रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रियल है कि वर्चुअल है। वो डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन पे बेस्ड है, उस पे नाम पे बिल्कुल नहीं जाने का है। उस पे नाम पे जाएंगे तो फंस जाएंगे, नाम पे नहीं जाना है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं O2 को भी साफ साफ दिखाई देगा। O2 को भी साफ साफ दिखाई देगा। कोई मुझे एडवाइस दे रहा है सर क्वेश्चन ज़्यादा कराओ। मेरे हिसाब से मैंने वो जो एक एग्जाम्पल लिया था वो एक नहीं था, वो 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे। सो मैं ज़्यादा करा रहा हूँ। ऑलराइट, पर वो मैं उसको एक साथ कर देता हूँ ताकि आप पूरी चीज़ें समझ सकें। तो आई होप सबको समझ में आएगा। O2 को भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है O2 को? क्योंकि यहां से रेज एंटर हो रही है, लाइट एनर्जी एंटर हो रही है। ओके, मोहित राज, आई एम टेकिंग क्वेश्चंस, रियली लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपको दिख नहीं रहे क्योंकि आपको एक क्वेश्चन लग रहा था जबकि हमने 4 क्वेश्चन लिए थे। खैर, आगे ले इसी तरह का एग्जाम्पल। लेट्स ट्राई वन मोर। ऑलराइट, सुशांत राठौड़, प्लीज़ डोंट स्पैम। भले ही आप बार्सिलोना FCB के लिए लिखे पर ना लिखे। ओके, O2 को क्यों भी दिखाई देगा? हिमांशु मिश्रा, हे भगवान, हिमांशु मिश्रा तूने कभी शीशा यूज़ किया होगा बेटे? ऑलराइट, कांच सुबह, तो तुझे अपनी शक्ल दिखती है नहीं दिखती है? तो तू O2 है बेटा और तू BB है, तेरी इमेज।
तुझे अपनी शक्ल दिखती है ना, तो क्यों दिखती है हिमांशु मिश्रा तुझे शक्ल? क्योंकि ये तू होता है, ये तेरी इमेज होती है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में लाइट रेज एंटर हो रही है, ऑलराइट? आपकी आंखों में लाइट रेज एंटर हो रही है। यदि लाइट एनर्जी एंटर होगी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी। इस ओवन को ए और बी दोनों दिखेंगे या सिर्फ ए दिखेगा या सिर्फ बी दिखेगा, इसका जवाब देना है, ऑलराइट? पुष्पेंद्र पवार, ओवन की आंखों में कोई लाइट एनर्जी बी से नहीं जा रही है। आप मिरर के पीछे जाके देखिए, आपको मिरर के आगे की दुनिया दिखती है क्या? मिरर के सामने से दिखती है ना। वही समझा रहे। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी आंखों में एंटर होनी चाहिए, ऑलराइट? तो मेरा क्वेश्चन है ओवन को क्या दिखेगा, और जब ये कर लें तो O2 को क्या दिखेगा? ओवन को क्या दिखेगा और O2 को क्या दिखेगा? सबसे पहले ओवन के लिए आंसर देना है कि ओवन को क्या क्या दिखेगा। सो हियर वी गो। ओवन को सिर्फ ए दिखेगा। क्यों दिखेगा सिर्फ ए? रीजन इज एब्सोल्युटली क्लियर। लाइट एनर्जी जो ओवन की आंखों में एंटर होगी, वो लाइट एनर्जी की रेज कहां से आती लगेंगी? ए से लगेंगी। इवेंट होने के बाद का इंटरसेक्शन बी है, तो जो लाइट रेज इवेंट होने के बाद की है वो बी जब एंटर होंगी O2 की आंखों में, तो वो उसको कहां से आती लगेगी? बी से। लेकिन ओवन की आंखों में कोई लाइट एनर्जी बी से ट्रेवल करके नहीं पहुंच रही है। अब लिखने की बजाय थोड़ा सा सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने गलत लिखा है, सही आंसर मैंने लिख दिया यहां पे, ऑलराइट? O2 की आंखों में जो लाइट एनर्जी एंटर होगी, वो लाइट एनर्जी जो एंटर हो रही है, वो लाइट एनर्जी एसेंशियली उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? बी। और ओवन की आंखों में जो लाइट एनर्जी एंटर हो रही है, ये लाइट एनर्जी निकली, ये लाइट एनर्जी निकली, तो ये जो एंटर हो रही है इसको कहां से आती लग रही है? ए से। वो बी से आती हुई नहीं लग रही है। ऑब्जर्वर बेटा ये आंख है तो इस तरफ फेस कर रहा है ऑब्वियसली, ऑलराइट? उस तरफ मुंह करके ऑब्जर्वर क्यों बनाऊंगा? आशीष कुमार मिश्रा। मोहित राज जी काफी जल्दी में है, कितना दिन लगेगा? जितना आप चैटिंग कर रहे हैं तो आपका तो मुश्किल है कि कंप्लीट होगा, ऑलराइट? ऋषभ जैन जी को समझ में नहीं आया। आंखों में लाइट रे एंटर होंगी, लाइट एनर्जी, तो ही हमें दिख सकता है ना। तो यही हम कह रहे हैं कि भाई जब लाइट एनर्जी यहाँ आप खड़े हो गए और एंटर हुई, तो वो लाइट रेज जो एंटर हो रही हैं यहाँ खड़े होने पर, यह आपकी आंख, इसमें लाइट एनर्जी एंटर हुई, ये आपकी आंख है, इसमें जो लाइट एनर्जी एंटर हुई वो कहाँ से आती लगेंगी? ए से। वो इस पर थोड़ी डिपेंड कर रही है कि मिरर पे ये रेज आगे गई,
इन्होंने फिर कुछ किया और कुछ करने के बाद इधर मुड़ गई, तो जो ये इधर मुड़ गई, इन रेस का आपकी आंखों को कैसे पता चलेगा? आपकी आंखों में जो रेज एंटर हुई, जो एनर्जी एंटर हुई, वो तो यहीं से, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो ए ही था ना। दूसरा सवाल क्या है? O2 को A क्यों नहीं दिखेगा? वेरी गुड। O2 को A इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ इमेज बनने का मतलब ही ये है कि इस लेंस से जितनी भी रेज निकली हैं, जितनी भी रेज निकली है, इन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है? B दिख रहा है। इसलिए O2 को A नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ B दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेज जिस जगह पे O2 मौजूद है, ये आंख है, ये इस तरफ देख रहा है, तो इसकी आंखों में जितनी भी रेज एंटर हो रही है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओनली एंड ओनली B। अंश चौधरी सर, B से लाइट क्यों नहीं आ रही ओवन की आंखों में? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लाइट रेज इस मिरर वाले एग्जाम्पल में लेंगे तो यही मुड़ गई। दूसरा, ये वाली में देखेंगे तो जो रेज आ रही है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ए है बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बी है। तो ये ओवन जहां मौजूद है, ओवन जहां मौजूद है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां पे लाइट एनर्जी का इंटरसेक्शन पॉइंट तो सिर्फ ए ही है ना, और जहां O2 मौजूद है वहां पे लाइट एनर्जी का इंटरसेक्शन पॉइंट बी है। आप लोग डेफिनेशंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम ये, प्लीज गो थ्रू डेफिनेशंस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज तो हम कोई होमवर्क नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है फिजिक्स में होमवर्क के लेवल तक पहुंचने में, बट होमवर्क यही है कि आपको सारी डेफिनेशंस 10-10 बार लिखनी है। दैट इज द ओनली होमवर्क आई एम गिविंग यू, सो प्लीज गो थ्रू दैट। ऑलराइट, रीड ऑल द डेफिनेशंस। ऑलराइट, टाइम हो गया है सौरभ जी, ओके। और इसके अंदर हमारा लिंक ऐड करने का काम मैंने बोल दिया, हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे चाहें तो उस लिंक पे जाके जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन करके वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।